आज का टॉपिक है टाइम टेक्नोप्लास्ट का Q4 और FY25 का अर्निंग कॉल। कहना पड़ेगा काफी कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट था, ग्रोथ से लेकर हाइड्रोजन तक। चैनल विश 100 crore। Please join our Telegram channel or WhatsApp for daily swing trade with 80% accuracy. We are not SEBI registered, so do your own research before make trade. हाँ, खास बात ये रही कि कंपोजिट प्रोडक्ट्स में 30% की ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। LPG, CNG और हाइड्रोजन वाले सिलेंडर्स अब असली गेम चेंजर बनते दिख रहे हैं। सही पकड़े हैं। और उन्होंने साफ कहा कि 3 साल में ये कंपोजिट प्रोडक्ट्स कुल रेवेन्यू का 35% तक कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी है 28%, यानी काफी तेज गति है। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि टाइप 4 हाइड्रोजन सिलेंडर्स के कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अगले साल सेकेंड हाफ में रोल आउट की बात हो रही है। मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन के लिए बड़े प्लेयर्स जैसे अदानी और रिलायंस भी मार्केट में आ रहे हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट सही समय पर तैयारी कर रहा है। हाँ, और उन्होंने CG सिलेंडर्स के लिए भी एक्सपेंशन का प्लान बताया। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 3000 से बढ़ाकर 66,000 सिलेंडर्स कर रहे हैं। और इस एक्सपेंशन से रेवेन्यू 350 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ तक जा सकता है। मतलब इंफ्रा पूरी तरह से रेडी हो रही है डिमांड पकड़ने के लिए। एक और बात जिसने मुझे इंप्रेस किया वो है कॉस्ट डिसिप्लिन। उन्होंने FY25 में रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने के बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन किया। बिल्कुल, और ROC को 18.1% तक पहुंचाया, जो उनके पुराने कमिटमेंट के बिल्कुल अनुरूप है। नेक्स्ट ईयर का टारगेट 20% रखा है। और ROC के साथ साथ उन्होंने ऑटोमेशन और कंसोलिडेशन पर भी जोर दिया है। स्मॉल फैक्ट्रीज और लो रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स फेज आउट किए जा रहे हैं। सही में उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई फैक्ट्री 40 करोड़ से कम रेवेन्यू दे रही है तो उसे बंद कर देंगे या कंसोलिडेट कर लेंगे। और सोलर पावर अडॉप्शन की बात, उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं और अगले 6 महीने में सेविंग्स शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये सेविंग्स फिलहाल ROC कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं की गई हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बात करें टाइम इकोटेक की, तो उन्होंने रिसाइकलिंग के लिए एक डेडिकेटेड सब्सिडियरी लॉन्च की है। सस्टेनेबिलिटी और कंप्लायंस दोनों पर ध्यान है। और मिडिल ईस्ट में स्टील ड्रम प्लांट लगाने का भी प्लान है, क्योंकि वहां एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को प्लास्टिक के साथ स्टील ड्रम्स की भी जरूरत होती है। स्ट्रैटेजिक मूव है। वन स्टॉप पैकेजिंग सोल्यूशन देना चाहते हैं ताकि कस्टमर रिटेंशन बना रहे। और जो उन्होंने कहा कि हर 8 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टील ड्रम्स में 5x रेवेन्यू देती है, वो भी काबिले गौर है। और सबसे बड़ी बात, डिस्पाइट इन सब एक्सपेंशंस और इन्वेस्टमेंट्स के, उनका इंटरनल टारगेट डेट फ्री होने का है 2 साल में। अब सवाल यह है कि क्या वे कंपोजिट और हाइड्रोजन सिलेंडर्स को अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाएंगे? उन्होंने संकेत तो दिया है, लेकिन फिलहाल नहीं। जब बिजनेस 500 करोड़ तक पहुंचेगा तभी स्पिन ऑफ की सोचेंगे। मेक सेंस। अभी फोकस है एग्जीक्यूशन पर, फ्रैगमेंटेशन पर नहीं। और आखिर में बैटरी बिजनेस की भी बात हुई। ई-रिक्शा मार्केट में एंट्री की है और प्रोडक्ट ट्रायल प्रॉमिसिंग है। सही है। लो मेंटेनेंस IA बैटरीज से शुरुआत और FY26 में इस सेगमेंट से भी करीब 30 करोड़ का रेवेन्यू आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर टाइम टेक्नोप्लास्ट क्लियरली एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। कंपोजिट, ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी और डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल्स के साथ। यही है वो ब्लेंड जो आज के बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाता है। और इस बात के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अर्निंग्स कॉल विश्लेषण के साथ। If you like this video, please subscribe our channel's Wish 100 crore. धन्यवाद।